इस गिलास का वजन शायद 200 या 300 ग्राम होगा। अगर मैं इसे 10 सेकंड पकड़ के रखूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे 10 मिनट पकड़ के रखूँ तो मेरा थोड़ा हाथ दुखेगा। और अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़ के रखूँ तो मेरा हाथ जवाब दे जाएगा। अब गिलास का वजन तो नहीं बदला, तो ये दर्द क्यों? क्योंकि समस्या वजन में नहीं थी, समस्या थी इसे पकड़ के रखने की जिद। ओवर थिंकिंग में हमारे दिमाग के साथ कुछ ऐसा ही करती है। इसे विज्ञान की भाषा में रूमिनेशन कहते हैं। ये शब्द लैटिन के रूमिनेर से आया है, जिसका मतलब है जुगाली करना। जैसे गाय या भैंस खाना खाने के बाद उसे वापस मुंह में लाकर बार बार चबाती है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग पुरानी बातें और भविष्य की चिंताओं को बार बार चबाता रहता है। तो आज इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये आदत आई कहाँ से, इसकी असली जड़ क्या है। दूसरा, हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तीसरा, आज के दौर में ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। चौथा, इसका हमारी ज़िंदगी और रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर निकलने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग की कहानी आज से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें लाखों साल पुरानी है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब दुनिया आज जैसी सुरक्षित नहीं थी। उस समय हर झाड़ी के पीछे कोई शिकारी जानवर छिपा हो सकता था। इसलिए प्रकृति ने हमारे दिमाग को एक तरह की सर्वाइवल मशीन की तरह तैयार किया। उस दौर में जो इंसान ज़्यादा सतर्क रहता था और हर छोटी आवाज़ पर कई बार सोचता था, उसके जिंदा बचने की संभावना ज़्यादा होती थी। इसे हाइपर विजिलेंस कहा जाता है, यानी हर समय ज़्यादा चौकन्ना रहना और संभावित खतरों को जल्दी पहचानने की कोशिश करना। अगर किसी ने एक बार शेर को गुफा में देखा तो उसका दिमाग उस घटना को बार बार याद करता था, ताकि अगली बार वह पहले से तैयार रहे। उस समय ये सिर्फ सोचने की आदत नहीं, बल्कि जान बचाने का एक जरूरी तरीका था। साल 1991 में येल यूनिवर्सिटी की मशहूर साइकोलॉजिस्ट सुजन नॉलन हॉक्सेना ने एक महत्वपूर्ण थ्योरी दी, जिसे रिस्पॉन्स स्टाइल्स थ्योरी कहा गया। कई सालों तक लोगों के व्यवहार को समझने के बाद उन्होंने पाया कि ओवर थिंकिंग कोई रैंडम चीज़ नहीं है। उन्होंने देखा कि जब लोग उदास या तनाव में होते हैं तो उनके सामने अक्सर दो रास्ते होते हैं। या तो वो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं, जिसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, या फिर वो अपनी समस्या के कारणों और नतीजों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जिसे रूमिनेशन कहा गया। सूजन ने एक और दिलचस्प बात नोटिस की। कुछ रिसर्च में महिलाओं में पुरुष की तुलना में रूमिनेशन औसतन ज़्यादा देखा गया, लेकिन इसका मतलब कोई शारीरिक कमजोरी नहीं था। कई वैज्ञानिक मानते थे कि इसके पीछे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे बचपन में महिलाओं को अपनी भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देना सिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को अक्सर भावनाएं दबाने या सीधे एक्शन लेने की तरफ बढ़ाया जाता है। उनकी रिसर्च ने यह भी साफ किया कि ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सीधी रेखा की तरह होती है, जहां आप समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप मैकेनिक को फ़ोन करेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग एक सर्कल की तरह है। आप बस यही सोचते रहते हैं कि मेरी गाड़ी हमेशा गलत समय पर ही क्यों खराब होती है, या क्या होगा अगर मैं ऑफिस समय पर नहीं पहुंचा। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ मानसिक थकान होती है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किचन में बर्तन धो रहे हैं। अगर आप किसी एक बर्तन को साफ करने के लिए उसे लगातार रगड़ते रहे तो वो ज़्यादा साफ नहीं होगा, बल्कि आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होने लगेंगे। ओवर थिंकिंग भी कुछ ऐसी ही है। आपको लगता है कि आप समस्या को सुलझा रहे हैं, लेकिन असल में आप उसी विचार के आसपास बार बार घूम रहे होते हैं। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग उतना ही ज़्यादा उलझता जाता है। सुजन ने अपनी किताब वुमन हु थिंक्स टू मच में बताया है कि यह आदत कैसे धीरे धीरे हमारे सेल्फ स्टीम को भी कमज़ोर कर सकती है। हम खुद पर शक करने लगते हैं और अपनी काबिलियत पर भरोसा कम होने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे दिमाग के अंदर कोई ऐसा बटन है जो दबते ही हमें एक ही सोच के चक्कर में फंसा देता है। इसका जवाब हमें साल 2001 में मिला, जब मार्कस रिचले ने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने देखा कि जब इंसान कोई खास काम नहीं कर रहा होता है तब भी उसका दिमाग पूरी तरह शांत नहीं बैठता, बल्कि उस समय दिमाग के कुछ हिस्से और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस सिस्टम को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN कहा गया। आप इसे कार के इंजन की तरह समझ सकते हैं। जब कार रेड लाइट पर रुकती है तब भी उसका इंजन पूरी तरह बंद नहीं होता, वो पीछे लगातार चलता रहता है। हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क भी कुछ ऐसा ही है। यह दिमाग का एक तरह का आइडल मोड है। जब हम किसी खास काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते तब ये एक्टिव हो जाता है। यह हमें पुरानी बातें याद करने, भविष्य के बारे में सोचने और खुद के बारे में विचार करने में मदद करता है। लेकिन ओवरथिंकिंग में समस्या तब शुरू होती है जब यह सिस्टम जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर दिमाग आराम करने की बजाय लगातार सोच के चक्कर में घूमता रहता है, जैसे इंजन चल तो रहा है लेकिन गाड़ी कहीं जा ही नहीं रही हो। लेकिन जैसे जैसे इंसान सब होता गया, दुनिया पूरी तरह बदल गई।
अब हमारे सामने शेर या चीते का खतरा तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, यानी दिमाग का एक तरह का खतरे को पहचानने वाला अलार्म सिस्टम, जो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। आज जब आपका बॉस आपको डांटता है या आपका पार्टनर आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, तो आपका एमिगडाला उसे एक जानलेवा खतरे की तरह दिखता है। वो आपके शरीर में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है, यानी आपका शरीर तुरंत खुद को लड़ने या खतरे से बचकर निकलने के लिए तैयार करने लगता है। समस्या ये है कि जंगल में आप शेर से भाग सकते थे या उससे लड़ सकते थे, लेकिन अपने बॉस के ईमेल या सोशल मीडिया के कमेंट से आप शारीरिक रूप से नहीं लड़ सकते। इसलिए वो एनर्जी आपके दिमाग के अंदर ही कैद होकर विचारों का तूफान बना देती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहे तो ओवर थिंकिंग के दौरान हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगता है। एक तरफ एमिगडाला जो खतरे और भावनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, बार बार अलर्ट भेजने लगता है, और दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क और फैसले लेने में मदद करता है, उस स्थिति को समझने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कई बार समाधान ढूंढने की बजाय दिमाग उसी डर और चिंता के चारों तरफ घूमने लगता है। जब ऐसा बार बार होता है तो दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। जैसे आपके फोन में एक साथ बहुत सारे ऐप खुल जाए तो उसकी रैम भरने लगती है और फोन स्लो हो जाता है। वैसे ही लगातार सोचते रहने पर आपका दिमाग भी थका हुआ और उलझा हुआ महसूस करने लगता है। एक और दिलचस्प चीज है मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। आसान भाषा में कहे तो सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि ये सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एड्रियन वेल्स ने बताया कि ओवरथिंक करने वाले लोगों के दिमाग में अक्सर दो तरह की मान्यताएं काम करती है। पहला होता है पॉजिटिव मेटा बिलीफ। इसमें इंसान सोचता है अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो शायद मैं किसी बड़ी गलती से बच जाऊंगा। उसे लगता है कि चिंता करना उसकी सुरक्षा की ढाल है। लेकिन धीरे धीरे यही नेगेटिव मेटा बिलीफ में बदल सकता है, जहां इंसान सोचने लगता है कि मेरी सोच अब मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही ज़्यादा फंसते जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक पुरानी अलमारी है जो कपड़ों से ठसाठस भरी हुई है और आपको उसमें से एक खास शर्ट ढूंढनी है। आमतौर पर आप क्या करेंगे, अलमारी खोलेंगे और सीधे ही उस शर्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग में अक्सर कुछ और होता है। आप एक एक कपड़ा बाहर निकालने लगते हैं, फिर अचानक किसी पुराने कपड़े को देखकर याद आता है, अरे मैंने ये उस पार्टी में पहना था। फिर दूसरा विचार आ जाता है और फिर तीसरा, और आखिर में शर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन पूरा कमरा बिखर जाता है। ओवर थिंकिंग भी हमारे दिमाग के साथ कुछ ऐसा ही करती है। जरूरी चीज ढूंढने के चक्कर में वह पूरी अलमारी उलट पुलट कर देती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जब हम लगातार तनाव और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है। थोड़े समय के लिए ये हमारे काम आता है क्योंकि ये शरीर को खतरे के लिए तैयार करता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ज़्यादा बना रहे तो दिमाग पर इसका असर पड़ सकता है, खासकर हिप्पोकैम्पस पर, जो हमारी यादों को बनाने और संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लगातार तनाव और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत समय के साथ हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता पर असर डाल सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के समय में ओवर थिंकिंग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। साल 2004 में साइकोलॉजिस्ट बैरी स्वॉर्ट्ज ने अपनी मशहूर किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बताया कि आधुनिक दुनिया में हमारे पास विकल्पों की भरमार है। पहले के ज़माने में अगर आपको जूते खरीदने होते थे तो मार्केट में सिर्फ 2-3 तरह के जूते मिलते थे। आप एक चुनते थे और घर आ जाते थे। लेकिन आज ऑनलाइन स्टोर पर हज़ारों विकल्प हैं। बैरी ने इंसानों को 2 कैटेगरी में बांटा, मैक्सिमाइजर्स और सेटिस्फाइजर। मैक्सिमाइजर वो लोग होते हैं जो हमेशा सबसे बेस्ट की तलाश में रहते हैं। वो हर विकल्प को चेक करेंगे, हर रिव्यू पढ़ेंगे और खरीदने के बाद भी सोचते रहेंगे कि शायद दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा था। दूसरी तरफ सेटिस्फाइजर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छी चीज़ चुनते हैं और खुश रहते हैं। रिसर्च बताती है कि मैक्सिमाइजर सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया हमें ज़बरदस्ती मैक्सिमाइजर बना रही है। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी लाइफ की तुलना उनसे करने लगते हैं। इसके अलावा हमारी डिजिटल लाइफ ने हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार बना दिया। आज हम हर दिन इतनी ज़्यादा जानकारी देख रहे हैं जितनी हमारे पूर्वज शायद महीनों में भी नहीं देखते थे। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज और हर अपडेट हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहने लगता है, और जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। अब क्योंकि दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए इतना सारा डेटा होता है तो वह कई बार ऐसी चीज़ों के बीच भी संबंध ढूंढने लगता है जो असल में होती ही नहीं। इसे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एरर कह सकते हैं। ओवर थिंकिंग का असर सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम किसी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो सामने वाले की छोटी छोटी बातों के अलग अलग मतलब निकालने लगते हैं। उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो मुझसे नाराज़ है, आज उसका व्यवहार थोड़ा अलग क्यों था। ऐसे छोटे छोटे विचार कई बार बड़ी गलतफहमियों की वजह बन जाते हैं।
धीरे धीरे हम वर्तमान में जीने की बजाय अपने ही दिमाग में बनी कहानियों में खोने लगते हैं और उनमें अक्सर हमारे डर और चिंताएं ज़्यादा होती हैं। अब सवाल आता है कि ओवर थिंकिंग से बचने का कोई रास्ता है? इसे हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। CALM। सी का मतलब है कैच, यानी अपने विचारों को पकड़ना। जैसे ही आपको लगे आपका दिमाग एक ही बात के चक्कर में बार बार घूम रहा है, उसी समय रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि कई बार हम विचारों में इतने बह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी भावनाओं या विचारों को पहचान कर उन्हें नाम देते हैं तो इससे बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है। इसलिए पहला कदम है उसे पहचानना। ए का मतलब है एक्शन। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जैसे ही आपको लगे कि आप विचारों के लूप में फंस रहे हैं, तुरंत ही कोई छोटा शारीरिक काम कीजिए। पानी पी लीजिए, थोड़ा चल लीजिए, कमरे से बाहर निकल जाइए। क्योंकि जब आपका ध्यान शरीर और आसपास की चीज़ों पर जाता है तो दिमाग धीरे धीरे उसी पुराने विचारों वाले चक्र से बाहर आने लगता है। कई बार दिमाग को विचार नहीं, दिशा चाहिए होती है। एल का मतलब है लेट गो। हर विचार को पकड़ कर बैठना जरूरी नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग ऐसी कहानियां बना देता है जो असल में सच होती ही नहीं। साइकोलॉजी में इसे डिटैच्ड माइंडफुलनेस से जोड़ा जाता है, यानी हर विचार को सच मानने के बजाय उसे सिर्फ एक गुजरते हुए विचार की तरह देखना। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, ये हकीकत नहीं। और आखिर में है एम। एम का मतलब है माइंडफुल, यानी अपने विचारों को बिना जज किए सिर्फ देखना। जब कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसमें खो मत जाइए। बस खुद से कहिए कि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है। ये छोटी सी दूरी आपके और आपके विचारों के बीच बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। धीरे धीरे आप उसमें बहने के बजाय उसे सिर्फ देखना सीखने लगते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ओवर थिंकिंग कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक पुरानी सर्वाइवल हैबिट है जो गलत समय पर ट्रिगर हो रही है। हमने जाना कि दिमाग का DMN, एमिगडाला और कोर्टिसोल मिलकर इस जाल को कैसे बनाता है, और हमने सीखा CALM, एक सिंपल फ्रेमवर्क जो इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और अगर गौर से देखें तो पूरी कायनात एक लय में चलती है। नदियाँ ये नहीं सोचती कि वो सही दिशा में बह रही है, नहीं, वो बस बहती रहती है। तारे ये चिंता नहीं करते कि वो पर्याप्त चमक रहे हैं, नहीं, वो बस अपनी जगह मौजूद रहते हैं। इस विशाल दुनिया में हमारी कई चिंताएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस पल हमें लगती है। कभी कभी सिर्फ रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और उस समय जो हमारे सामने है उसे स्वीकार कर लेना भी एक बड़ी जीत हो सकती है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नहीं होती, कई बार उसे जीने के लिए भी होती है। इस वीडियो से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।